बड़ी खबर आपको बता दें, त्योहारों से पहले 28 अक्टूबर को साय कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो त्योहारों से पहले 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने वाली है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इस बैठक में नई उद्योग नीति को हरी झंडी मिल सकती है। धान खरीदी और राज्योत्सव जैसे मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। साथ ही साथ कैबिनेट में ओबीसी सर्वे रिपोर्ट पर भी फैसला लिया जा सकता है। तो त्योहारों से पहले ही कई अहम फैसलों पर मुहर लगाए जा सकते हैं। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराने पर भी चर्चा हो सकती है, अहम फैसला लिया जा सकता है। साथ ही साथ महापौर चुनाव सीधे वोटिंग के जरिए कराने पर भी चर्चा हो सकती है। तो अहम बैठक होने वाली है, कैबिनेट बैठक होने वाली है। 28 अक्टूबर को मंत्रालय भवन में ये बैठक होगी। श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस बारे में जानकारी दी थी। लेकिन हम चलते हैं खोमन साहब, हमारे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। खोमन, त्योहारों से पहले ये बहुत बड़ी बैठक होने वाली है, किन किन मुद्दों पर सहमति बन सकती है? देखिए, नई उद्योग नीति को लेकर आज हरी झंडी दी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कैबिनेट जब सोमवार को होगी तो उस पर सरकार के द्वारा जो नई उद्योग नीति लाने वाली है उसको हरी झंडी मिलेगी। क्योंकि जो मंझोले जो उद्योग नीति के लिए जो मंझोले उद्योग हैं उसको कैसे बढ़ावा दे जा सके, इसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार लगातार काम कर रही है। और यही कारण है कि जो 28 तारीख को जो बैठक होने वाली है उस पर इस नीति को हरी झंडी मिलेगी। दूसरी बड़ी बात, जो धान खरीदी आने वाले दिनों 14 नवंबर में होना है, इसके अलावा 4 से 6 नवंबर तक जो राजस्व होना है उसकी तैयारी के संबंध में भी बैठक में चर्चा होगी। विजन डॉक्यूमेंट 2047 आने वाले 2047 तक छत्तीसगढ़ किस तरीके से रहने वाला है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसमें बदलाव करने वाला है छत्तीसगढ़, उस पर भी चर्चा होने वाली है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो नगर पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जो इस बार के बैठक में हो सकती है। ठीक है खोमन रोक रहा हूं थोड़ा। श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री ने भी बयान दिया है इस बैठक को लेकर, पहले वो सुनवा देते हैं। औद्योगिक नीति आ सकती है क्योंकि उसकी समय सीमा समाप्त हो रहा है। संभवतः औद्योगिक नीति पर चर्चा होगी। धान खरीदी हमारा किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, वो निश्चित रूप से धान खरीदी पर सरकार चिंता बराबर कर रही है और कैबिनेट में भी उस पर चर्चा करेंगे कि और अच्छे से हम किस प्रकार से किसानों को कर सकें। खोमन के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। खोमन, श्याम बिहारी जायसवाल भी वही बात कह रहे हैं, क्या माना जाए कि नई उद्योग नीति पर मुहर लग सकती है इस बार? देखिए, निश्चित तौर पर और इस नई उद्योग नीति को लेकर कई तरह की तैयारी छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले ही शुरू कर दी थी। सूरज, अलग अलग उद्योगपतियों से, अलग अलग राज्यों से लगातार सुझाव मंगाए जा रहे थे। सुझाव मंगाने के बाद जो उद्योगपति हैं उनसे भी संपर्क किया गया था किस तरीके से उद्योग नीति उनको चाहिए। इसके अलावा जो मंझोले उद्योगपति उनको किस तरीके से छत्तीसगढ़ में बढ़ावा दिया जा सके, इस पर भी चर्चा हुई थी। अब जब 1 नवंबर को इस उद्योग नीति को लाया जाएगा उसके पहले कैबिनेट में रखा जाएगा, कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट में रखने के बाद इसको हरी झंडी दी जाएगी। दूसरी बड़ी बात की जाए तो आने वाले 14 नवंबर में धान खरीदी होना है, तो धान खरीदी की तैयारी किस तरीके से हुई है, किस तरीके से सोसाइटियों में जो है धान के बरदाने हैं वो पहुंचाए गए हैं, क्या कुछ तैयारी है, उस पर भी चर्चा संभव। फैसले हैं जिस पर की कैबिनेट में एक सहमति बन सकती है। त्योहारों से पहले यह बहुत बड़ा फैसला होगा। बहुत शुक्रिया खोमन।